गुड इवनिंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक। आज के वीडियो में हम लोग सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो होगा इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बहुत ही इजी होगा। तो हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। जो पहला होगा वो क्या होगा, बहुत ही ईजी लेवल का होगा। सेकेंड वाला मॉडरेट और थर्ड वाला जो होगा वो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा। तो उम्मीद करते हैं आज 50 क्वेश्चन, इसमें से लगभग आप 45 प्लस कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहला क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी टिश्यू प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट इज। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा हैप्लॉइड एन से रिप्रेजेंट होता है, 2n डिप्लॉइड और उसके बाद 3n पॉलीप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है कि एंजियोस्पर्म में पॉलीप्लॉइड टिश्यू का एग्जांपल कौन है? अगर आपको पेरिस्पर्म पता होगा तो पेरिस्पर्म 2n होते हैं, एम्ब्रियो कैसे होते हैं 2n, प्लेसेंटा कैसे होते हैं 2n, ट्रिप्टम जो होता है बच्चा वो होता है 3n। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्टम। सेकेंड, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट। पॉलन ग्रेन कल के वीडियो में हम लोग ने बताया था कि पॉलन ग्रेन जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को। एसेंशियल वर्ड ऑफ फ्लावर आर। एसेंशियल वर्ड किसको बोलते हैं? वैसा वर्ड जो जरूरी हो, जिसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो आपको पता होगा कि फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम मेल और फीमेल गैमिट्स रिस्पेक्टिवली बना रहे थे वो, ठीक है ना। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो एसेंशियल है। तो अगर हम लोग एसेसरी की बात करेंगे, मतलब जो जरूरी नहीं था, वो कौन था? कैलिक्स एंड कोरोला। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखो। स्पोरोपोलिनिन इज फाउंड इन, कल ही बताया गया है, एग्जाइन में प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरोफिल, नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज। माइक्रोस्पोरोफिल किसको कहते हैं? तो मेनली आप लोग को लिखाया गया है, ये बताया गया है कि स्टेमेन जो होता है उसको हम लोग दूसरे नाम, यानी जो बायोलॉजिकल टर्म है वो क्या है बाबू? माइक्रोस्पोरोफिल। द मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम, एंडोथीसियम का फंक्शन क्या होता है? एंथर को फटने में मदद करेगा, डिस्टेंस ऑफ एंथर। विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें से कौन फीमेल गैमेटोफाइट है? इंडोस्पर्म नहीं होगा, एम्ब्रियो भी नहीं, पिस्टिल भी नहीं, क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब इसके अंदर फीमेल गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपको पता होगा, ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पर जो 3 सेल होते हैं इसको 3 एंटीपोडल सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो 2 सेल होगा ये सिनर्जिड्स होगा, और यहाँ पर एक सेल जो है ये क्या? एक सेल क्या होगा? एक सेल, यहाँ पे सिंगल में एक सेल। अब यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशल टाइप के टिश्यू जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है। तो बताया गया फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन किस एरिया में? सिनर्जिड्स। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? जो न्यूसेलस बच जाता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट जो न्यूसेलस होते हैं वो क्या होते हैं? यूज हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट के दौरान। बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि बीटल नट, सुपारी, बीट रूट और कैस्टर, इनमें पेरिस्पर्म बच जाते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड, सीड में बचा हुआ न्यूसेलस। मेगास्पोरोफिल किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रोस्पोरोफिल जब स्टेमेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन को जब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेगास्पोरोफिल जो होता है बच्चा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो, कार्पल। स्टिग्मा मत बोल देना, कार्पल, कार्पल के अंदर आ जाएंगे स्टिग्मा। तो अभी तक देखो हम लोग मजे मजे में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बात कर लोगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पॉलन सैक आर प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में कितना पॉलन सैक होता है? आप लोगों को पता होगा, जो डेवलपिंग एंथर होते हैं उसमें 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वही डेवलप्ड हो जाता है तो दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, बीच का जो स्ट्राइल टिश्यू होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें टोटल कितने प्रेजेंट होंगे? 2 प्रेजेंट होंगे। तो हाउ मेनी पॉलन सैक प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर? 2। नेक्स्ट, साइंस ऑफ कल्टीवेशन
ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन विच फैमिली? आपको पता होगा जो नॉर्मली जो टिपिकल एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं? डाइथिकस होते हैं। लेकिन 3 प्लांट के बारे में आप लोग को बताए थे, एक तो मोनोथिकस एक तो मालवेसी फैमिली, दूसरा मोरिंगा जिसको हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, और तीसरा वोल्फिया। इनमें कैसे होते हैं? मोनोथिकस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी। न्यूसेलस इज फाउंड इन, न्यूसेलस कहां पे प्रेजेंट होता है? ये ओव्यूल का पार्ट है। सारा क्वेश्चन इजी है, जानबूझकर इसमें 50 क्वेश्चन जो इजी रखा गया है। नेक्स्ट वीडियो में देखोगे इससे थोड़ा सा टफ रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है MMC, ये क्या प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये हम आप लोग को बताए थे, किसके द्वारा बाबू? मियोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, याद रखिएगा पॉलन ग्रेन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को, और एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया, हाँ फीमेल गैमेटोफाइट। 16 नंबर हो चुका है। 17 देखिए, व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन? एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब सीड। तो ऐसा प्लांट जिसमें सीड नेकेड होगा, मतलब किसी चीज का कवरिंग नहीं होगा, वो क्या कहलाता है? जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब सीड। वैसा प्लांट जिसमें सीड कवर्ड हो, क्या चीज से कवर्ड होगा? फ्रूट से, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है बाबू? कवर्ड सीड। How many times flowering takes place in biennial plant? Biennial plant, annual और biennial किसका एग्जाम्पल था? मोनोकार्पिलरी या मोनोकार्पिक? याद रखना, मोनोकार्पिलरी और मोनोकार्पिक अलग चीज है। मोनोकार्पिलरी का मतलब जिसमें एक कार्पल होगा, और मोनोकार्पिक का मतलब जिसमें एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। तो एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग किसमें होता है? एनुअल और बाइनियल में। तो ये क्या होगा? वंस अ टाइम। हाउ मेनी टाइम्स फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन बाइनियल प्लांट? वंस अ टाइम। आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा। आपको पता होगा जो आउटर कोट होता है सीड का, ये क्या कहलाता है बच्चा? टेस्टा। और जो इनर कोट होता है ये क्या कहलाता है? टेगमेन। किससे बनेगा? आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज डिप्लॉयड? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है? तो देखो, न्यूसेलस कैसा होगा? डिप्लॉयड। इंटुगमेंट कैसा होगा? डिप्लॉयड। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा? डिप्लॉयड। हाँ, इसमें सेकेंड मेल गैमेट्स आकर के फ्यूज होगा, तब वो पेन का फॉर्मेशन करेगा। तो सारा स्ट्रक्चर आपको डिप्लॉयड देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मेज इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, कैसा है? देखो मेज में जो पॉलिनेशन होता है एयर से, और जब एयर से पॉलिनेशन होगा तो एनिमोफिली, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रॉयनी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉलीएम्ब्रॉयनी को डिस्कवर किया था। टेगमेन ऑफ द सीड डेवलप फ्रॉम, देखो आ गया कि आउटर सीड को टेस्टा, इनर सीड को टेगमेन। तो जो टेस्टा होता है बच्चा, यहां पर सुनो, टेस्टा आपको पता होगा कि ओव्यूल के अंदर जो साइड वाले स्ट्रक्चर थे वो क्या कहला रहे थे? इंटुगमेंट। और दो तरह का, दो इंटुगमेंट था। जब किसी ओव्यूल में दो इंटुगमेंट होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? बाइटेगमिक ओव्यूल। तो दो इंटुगमेंट मतलब जो आउटर इंटुगमेंट होगा वो टेस्टा का फॉर्मेशन करता है। आउटर इंटुगमेंट किसका फॉर्मेशन करेगा? टेस्टा। और जो टेगमेन होते हैं ये इनर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट से बनते हैं। तो देख लो, टेगमेन ऑफ द सीड डेवलप फ्रॉम द इनर इंटुगमेंट। एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, देखो सबसे पहले हाइड्रोफिली का मतलब समझो। अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर में हो रहा है लेकिन सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है तो ये एपीहाइड्रोफिली, और इनसाइड दी वाटर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। तो वैलिसिनेरिया जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है बच्चा? एपीहाइड्रोफिली। ये सब जो एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं, लिली को बोला जाता है, लोटस को, ठीक है ना। ये क्या होता है? इंटेमोफिलस होता है, आगे बताएंगे। जोस्ट्रा और हाइड्रा जो है हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वैलिसिनेरिया। द मेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड
एज ए रिजल्ट ऑफ, जो मेन इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? जाइगोट से। यहां ध्यान देना, जाइगोट जो होता है ये किसमें चेंज हो जाता है? इम्ब्रियो में। और आप लोगों को पता होगा जाइगोट का फॉर्मेशन किससे होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। तो जो मेन इम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो सिनगैमी के द्वारा होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द आउटर इंटूगमेंट ऑफ ओव्यूल चेंज इनटू, अभी तुम लोग बताओ, जो आउटर इंटूगमेंट जो है वो किसमें चेंज हो जाता है? तो ये टेस्टा में चेंज होगा, अभी जस्ट बताए हैं। नेक्स्ट बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन मींस, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट्स एंड ओवम, ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा सिर्फ। फ्यूजन ऑफ टू पोलर बॉडी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है ना, इसका कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया गया, ठीक है, बस ये क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। अब मेल गैमेट्स फ्यूज विथ एग, सही है, पहला मेल गैमेट्स किससे फ्यूज किया था? एक सेल से। सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट इज फॉर्म्ड बाय, जो सीड का जो कवरिंग होता है सीड कोट, वो किससे बनता है? तो आपको पता होगा इंट्यूगमेंट, अभी जस्ट बताए हैं, इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट। सारा क्वेश्चन इजी है। द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस और जब मेल गैमेट्स फ्यूज होता है तो ये क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है? पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूसेलस अलग चीज है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जब दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेगा तो जाइगोट। वाटर ऑफ कोकोनट इज एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्म, आपको बताए थे लिक्विड सेंटियम, कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ क्या जी? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट दो एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, एक तो न्यूक्लियर टाइप का और दूसरा सेलुलर। जो पीने योग्य पानी है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो एडिबल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, टोटल 5 होंगे। 5 कैसे होंगे वो समझो। सबसे पहले फर्स्ट मेल गैमेट्स, ठीक है, इसके साथ क्या फ्यूज किया था? मेल गैमेट्स के साथ एक सेल, दोनों के अंदर एक एक न्यूक्लियाई रहेंगे, ये कहलाता है सिनगैमी। दूसरा सेकेंड मेल गैमेट्स जिसके अंदर एक न्यूक्लियाई रहेंगे, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो किससे बना था? दो चीज से, पोलर न्यूक्लियाई, कितना? 2, इसमें 2 न्यूक्लियाई रहेंगे। तो देखो टोटल इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें देखो टोटल कितना कितना न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ग्रीन कोकोनट? फिर से क्वेश्चन आ गया, एंडोस्पर्म कहलाएगा। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एक चीज और याद रखना, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसका प्लोइडी कैसा होता है? 3n होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज 3n, ट्रिप्लॉइड होगा। देखो ये क्वेश्चन AIPMT में आया है 2006 में। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन अ डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो यहाँ देखो, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पर 2 और एक यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई। तो देखो तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई है, यहाँ पे कितना न्यूक्लियाई है? 2 न्यूक्लियाई, और यहाँ पे कितना न्यूक्लियाई है? 3। तो कैसा अरेंजमेंट होता है बाबू? 3 + 2 + 3, आंसर सेकंड चला जाएगा। 2006 में क्वेश्चन आया था। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, आपको पता होगा कि पॉलन ग्रेन के अंदर जब माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगे, जो बड़ा सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर बड़ा न्यूक्लियस, और जो छोटा सेल होता है उसके अंदर छोटा न्यूक्लियस होगा जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। और यही जनरेटिव सेल आगे जाकर के 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, फर्स्ट मेल गैमेट्स एंड सेकेंड मेल गैमेट्स। तो बताओ मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? जनरेटिव सेल।
आगे बढ़ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन 2010 का है, सॉरी 2007 का था। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा, सॉरी ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेम प्लांट। अभी क्वेश्चन सही हो गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब फ्लावर अलग है बट प्लांट सेम है, इसको क्या बोलेंगे, जिटेनोगामी, जो कि जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। फिलीफॉर्म एपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहां पे है, सिनर्जिड्स वाले रीजन में होंगे। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एल्यूरोन सेल ऑफ अ प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप सेल। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक रूट टिप सेल का प्लॉइडी क्या होता है और दूसरा एल्यूरोन सेल का प्लॉइडी क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए, रूट सेल का जो प्लॉइडी होता है वो 2n होता है और एल्यूरोन सेल का जो प्लॉइडी होता है वो 3n होता है। तो n का नंबर निकाल लो, 2n इक्वल टू कितना है, 42, तो 2n इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 42। तो n का वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3n का वैल्यू बता दो, 21 गुने 3 या फिर 3 गुने 21 क्या हो जाएगा, 63। इसका आंसर जो है 63 हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, अभी जस्ट बताए थे कोकोनट दोनों का एग्जाम, कोकोनट जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भी एग्जांपल है और सेलुलर का भी। तो जो एडिबल पोर्शन है, जो खाने योग्य, जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो कोकोनट वाटर है वो क्या चीज का एग्जांपल है, एंडोस्पर्म का। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन अ फ्लावर, आप लोग एनसीईआरटी में फिगर भी देखे होंगे, मिचेलिया और पॉपी प्लांट। तो मिचेलिया जो है वो क्या है, एपोकार्पस का एग्जांपल है, जिसका पिस्टिल फ्री होता है वो एपोकार्पस कहलाता है। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, बोलो जल्दी से, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक, यहां पर मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियो सैक के इक्विवेलेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, अब बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म वो क्या प्रोड्यूस करता है, 3 स्पर्म, गलत बात है, 2 ही स्पर्म का मतलब यहाँ पे याद रखना गैमेट्स की बात की जा रही है ना, स्पर्म के जगह आप गैमेट्स भी सोच सकते हो। दूसरा 2 गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल, सही है। हाँ इसको रुक जाओ, ये गलत कर दे रहे हैं ना, ये तो सोचोगे सारा सही कैसे कर दिया सर। तो मेल गैमेटोफाइट क्या करता है, 2 गैमेट्स और 1 वेजिटेटिव सेल को प्रोड्यूस करता है। आगे भी देख लेते हैं, सिंगल स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल, गलत बात। सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, ये भी गलत है। ये भी री-एपीएमटी जो 2015 में हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था। Which one of the following fruit is parthenocarpic? Parthenocarpic का मतलब सीडलेस फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम दी क्या बोल सकते हो, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। अगर अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है, और इसको हम लोग सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं। तो आपको एग्जांपल में बनाना दिख रहा होगा। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिन, जिसको इकोरोनिया बोलते हैं, और हम लोग जल्दी इस पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। देखेंगे कैसा होता है और इसके बारे में जानेंगे। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी, किसके द्वारा होता है, क्या ऑर्निथोफिली यानी बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, बिल्कुल नहीं। क्या चिरोपिट्रोफिली बैट के द्वारा होगा, नहीं। वाटर के द्वारा होगा, नहीं। क्यों, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऑल इपीहाइड्रोफिली आर एक्वेटिक बट ऑल एक्वेटिक आर नॉट हाइड्रोफिलस, मतलब जितने भी पानी में रहने वाले और प्लांट्स हैं वो सब में वाटर से पॉलिनेशन हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होगा वो वाटर में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स एंड विंड, मतलब वाटर हाइसिन और वाटर लिली जो है इंसेक्ट्स और विंड के द्वारा पॉलिनेट करता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, किसके द्वारा होते हैं, एंजियोस्पर्म के द्वारा होगा। नेक्स्ट थर्ड इसका ऑप्शन, pollen grain can be stored for a several year in a liquid nitrogen having a temperature, इसका टेम्परेचर क्या होता है 196 डिग्री सेल्सियस। अब आपने आप इस सर से पूछेगा कि सर -196 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें नाइट्रोजन जमता क्यों नहीं है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप जान जाइएगा कि -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन जम क्यों नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं,
और जब अगर वो जम गया है, फ्रीज कर गया है, तो उसमें स्पर्म क्यों नहीं फ्रीज कर रहा है? जो भी है आप पूछकर बताइएगा। नेक्स्ट 46, डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ पॉलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग। टू डिफरेंट एग नहीं होगा, एक तो एक ही रहता है, यहाँ पे ये गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, वन मेल गैमेट्स विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, ये तो कहलाएगा बाबू ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाएगा ये? ट्रिपल फ्यूजन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विथ वन एग सेल, दो मेल गैमेट्स के साथ एक एग सेल फ्यूज कर रहा है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट ही है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट्स विथ एग सेल, ये क्या कहलाएगा? सिनगैमी। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिनगैमी? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड दिस जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। और जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन। और हम लोग ये जानते हैं सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है बच्चा, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, कहां पे? हाइलम। हाइलम वो जगह होता है जहां पे फ्यूनिकल और बॉडी अटैच रहता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है 2020 का। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, कौन सा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कितने बार स्ट्रक्चर बनाए हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 2 क्या होंगे? सिनर्जिड्स, और एक यहाँ एक सेल। तो कितना सेल हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना सेल हो गया? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितना होगा? 8। 6 तो इसमें है एक, हर एक सेल में 6 और यहाँ पे हर एक सेल में 1, टोटल मिलाकर के 6 हो गया। और जो बीच वाला सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ा सेल एम्ब्रियो सैक में कौन होता है? तो सेंट्रल सेल। इसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 और 2 8, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। तो देख लो कौन सा होगा? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज। ये एनसीईआरटी का ही है कि रोजेसी और लिगुमिनेसी, ये 2 ऐसे हैं प्लांट, रोजेसी और लिगुमिनेसी। इसमें क्या होता है? मंथ तक क्या होता है? इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो वायबल होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, pollen grain of many species causes severe allergy and bronchial affection in some people often leading to chronic respiratory disease। कुछ ह्यूमन में क्या होते हैं जो पोलन ग्रेन होते हैं एलर्जी कॉज करते हैं? क्या क्या? या तो नॉर्मल एलर्जी होगा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा होता है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या क्या होते हैं हम बता भी दिए आंसर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, बोथ 1 और 2। इफिसीमा क्या होता है? जो सुट्टेबाज होते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं, जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, जिनको चाय के साथ सिगरेट चाहिए ही, कंटिन्यूअसली वो सिगरेट पीते रहते हैं, उनमें क्या होता है? एफिसीमा। और इनसे उनका लंग्स का इलास्टिसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो आज हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को देखा और पता भी नहीं चला, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, 25 मिनट का वीडियो होगा, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उसमें इससे क्वेश्चन का लेवल जो होगा क्या होगा? थोड़ा टफ होगा। तो हम लोग 3 फेज में इसे सॉल्व करेंगे, लगभग हर एक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।